एक बात याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिपाही है वो हर घड़ी हर मैदान में सिपाही है। उसे किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? जो इज्जत मिली है वो नाम मुस्तफा से मिली है। एक सहाबी है हजरत नौमान, एक बादशाह के यहाँ गए थे एम्बेसडर बन करके, तर्जुमान हुजूर के कासिद बन कर गए थे। बहुत दूर मुल्क था, मेरे आका मदीने में है, लेकिन जानते हो उस बादशाह ने आपके आने के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कुर्सी लगाई। लेकिन वो सहाबी रसूल जैसी आए, अपनी तलवार से उन्होंने रेशम के कालीन को फाड़ दिया, जमीन पर चलने लगे। और कुर्सी, जब सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाई गई उनके लिए, बादशाह ने बहुत इज्जत दिया कि मोहम्मद अरबी का कासिद आया है, सफीर आया है, लेकिन उन्होंने कुर्सी को भी ठुकरा दिया, कहा मुझे दूसरी कुर्सी लाओ। क्यों? सिर्फ इसलिए उस बादशाह ने पूछा कि इतना ज्यादा गुरूर है अरब वालों में, इतना ज्यादा एटीट्यूड है मोहम्मद अरबी के गुलामों में, उनके सफीरों में। साहबी रसूल ने कहा नहीं, ना ये गुरूर है ना ये तकब्बुर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तो मैं मदीने में रहूं तब भी गुलाम हूं, दुनिया में कहीं पर रहूं तब भी मैं गुलाम हूं। उन्होंने पास और लिहाज रखा है निस्बत रसूल का। तो फिर वक्त के बादशाहों को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर किया है। किस चीज की कमी है मुसलमानों तुम्हारे पास? कौन सी दौलत की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास ये है आज तक। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, यह आपकी मस्जिद के इमाम हैं, मोहब्बत चाहे जितनी भी करते हो आप इनसे, अकीदत जितनी भी करते हो, एक दिन इनसे कह देना मौलाना अब्दुल करीम अपने बाप का नाम लेकर लोगों को रुकू में झुका के दिखाए। लोगों को अल्लाहु अकबर कहने की बजाय अपने बाप का नाम या बादशाह का नाम लेकर सजदे में झुका करके दिखाए। कोई झुक सकता है? अरे बादशाह वक्त भी यहां आकर खड़ा हो जाए और कहे मेरे नाम से झुक जाओ, मजाल है कोई एक भी पेशानी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हां, अगर एक कमजोर किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आकर मुसल्ले पर सिर्फ अल्लाह का नाम ले, सबकी पेशानियां झुकती। यह खासा है इस कौम का कि इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, बाकी किसी के नाम पर यह पेशानी नहीं झुकती है। और आपको पता है आज के दौर का यह भारत तो छोटा है, अखंड भारत जिस पर अकबर बादशाह राज करता था, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमाएं आती थी, उस दौर में डिक्टेटर रूल है, कोई इलेक्शन वाला बादशाह नहीं है। 40 साल तक बैठा हुआ बादशाह जब नया दीन लेकर के आया, और उसका नाम भी अकबर था, नमाजें भी उसने इस तरह बनाई कि बादशाह के नाम पर रुकू होगा, सजदा होगा। मेरे अजीजों, ऐसा तमकनत और ऐसे जलाल वाला बादशाह, लाखों की फौज है उसके पास, बड़े बड़े राजे महाराजे आंख नहीं मिला सकते थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि इबादत में बादशाह के नाम पर झुकना होगा, सिर्फ 25 साल की उम्र का मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हो गया, कहा नहीं ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर। हद हो गई मेरे अजीजों। बादशाह वक्त जिसके पास सारा जबर ताकत है नहीं झुका सका, और झुकाने के लिए उसने एक बार क्या किया, दरबार में इतना छोटा सा दरवाजा बनाया कि आने वाला झुक करके ही आए, जो भी दरबार में आए वो झुक कर, सीधा आ नहीं सकता था, इतनी चौखट छोटी बना दी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया गया था दरबार में कि यूं तो ये झुकता नहीं, लेकिन दरबार में आना है तो कैसे आएगा। जब वो करीब पहुंचे देखा कि इतनी छोटी चौखट बनी हुई है और यहां जाने के लिए रुकू की हालत में जाना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा, रसूल पाक का सिपाही, अपने दीन का मुहाफिज, देखता है जाना है ठीक है जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दाखिल होना था वो न झुके, न ही रुकू किया, न ही पेशानी झुकाई, पहले पैर अंदर डाल दिया, पैर अंदर डाल दिया। जैसे सामने लोगों ने देखा कि लोग पेशानी पहले अंदर डाल करके आते थे, और यह आलिम दीन है कि पैर अंदर डाल करके आ रहा है। यहां जैसी आए तो लोगों ने यह ऐलान किया कि बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, पांव दिखा करके आ रहा है ये मौलवी, कदम दिखा करके आ रहा है। आपने कहा बादशाह की तौहीन मैंने नहीं की, बादशाह ने खुद अपनी तौहीन करवाई है, उसे खुद पैर पसंद थे इसलिए दरवाजा छोटा किया।
अजीजान गिरामी वक़ार, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह ताला ने यह खुसूसियत अता की है, ये पेशानी कभी किसी गैर के सामने नहीं झुकती है, नहीं झुकती है। करोड़ों के सामने थोड़ी ना ताकत और कुव्वत की पूजा करने वाली ये कौम नहीं है। आज इनके पास ताकत आई तो इनकी पूजा करेंगे, उनके पास आई तो उनकी पूजा करेंगे। कौम में मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करती है। हम रसूल पाक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते रसूल की भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी इबादत नहीं करते, ताजीम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। यह खासा कम है, इसी बात से तो पूरी दुनिया को कुड़न है और जलन है कि ये दुनिया में एक वाहिद कौम ऐसी है। मुझे बताओ, उन सब को झुकने के लिए मूर्तियां देखना पड़ता है। हाँ, इबादत करने के लिए अपने अपने खुदाओं की सूरत और मूरत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में करोड़ों मस्जिदें होंगी, किसी भी मस्जिद में खुदा की कोई तस्वीर है? कहीं कोई तस्वीर बनाई गई है अल्लाह की कि इसे देखना होगा फिर झुकना होगा? ईसाई हो कि यहूदी हो कि हिंदू हो कि कोई भी कौम हो, सबों ने कुछ न कुछ मूरत बनाई है। सिर्फ ये तन्हा कौम है जो बिना देखे अल्लाह की बारगाह में सजदा करती। युमिनून बिल गैब, अल्लाह ने तारीफ में फरमाया है ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है, और जिसका ईमान ही इतना मजबूत है, खुदा को देखा कभी नहीं और झुकते हैं। आज तक इमाम साहब के पैजामे को लेकर सवालात होते रहे, इमाम साहब के आने जाने को लेकर सवालात होते रहे। कोई एक बंदा भी मुझे बताओ आकर इमाम साहब से कहता है हर दिन आप झुकाते हैं, कभी अल्लाह को दिखाते क्यों नहीं? कोई नहीं पूछता। हर एक को पता है हमारा ईमान ही है गैब पर ईमान लाने वाली कौम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं आगे बात करता हूं। जब इतनी खुसूसियात तुम्हारे पास है तो फिर अगर चेहरा किसी और की तरफ जाए तो मैं समझता हूं दुनिया का बदतरीन आदमी है, बदनसीब आदमी है, जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी थी और वो ठुकरा करके दूसरों की झोली में चला गया। इसीलिए कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन की तरफ फिर गया, कयामत के दिन हरगिज उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में बहुत बड़े घाटे में होगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है, वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहां एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहां पे भी खोल दी जाती हैं, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उनमें एक हाजी ने कहा मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की कब्र थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है? तो ये हंगामा हुआ, बात फैल गई। उसके बाद तहकीक करने लगे, जो उलमा तक बात गई तो उलमा ने कहा कि अगर ये जो बंदा कह रहा है कि ये फ्रांस की रहने वाली, यूरोप की रहने वाली लड़की यहां पर है, तो मालूम करते हैं कि वहां हकीकत में ये लड़की, इसकी शक्ल। तो कुछ लोग एक वफद की शक्ल में यूरोप गए उस हाजी साहब के साथ, जिन्होंने ये पता बताया था ये लड़की को मैं जानता हूं। जा करके उसके घर मालूम किया कि क्या तुम्हारे घर में फलां फलां शक्ल की ये लड़की थी? कहा हाँ, इंतकाल हुआ था, चंद ही महीने हुए इंतकाल हुआ है। कहा क्या किया तुमने? कहा हम ईसाई रस्म और रिवाज के एतबार से अपने कब्रिस्तान में दफन किया है, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई रस्म और रिवाज से हमने दफन किया। तो जो गया था वफ्द, उसने पूछा कि कुछ उसकी अजीब चीजें थी? तो लोगों ने कहा कि हाँ एक चीज थी, हमें अंदाजा हो गया था कि वह इस्लाम ला चुकी थी, हमने उसको मारा तोड़ा बहुत कुछ किया है,
تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو. ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچھمبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزوں، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا، بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے. توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے، غسل واجب ہوتا، تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا. آپ کے ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟
अजान से अगर किसी को नफरत होने लगी तो क्या अजान के कलमे बदल लोगे? ये दुनिया अगर तुम बदलने लग गए तो इतना बदलेगी कि इंसान की बजाय कुत्ता बनाकर रख दे, तब भी वो राजी नहीं होंगे, तब भी वो राजी नहीं होंगे। हमने देखा है उन लोगों को जो आज भी धोतियां उठा करके चलते हैं, जूतियां उठा करके चलते हैं, उनकी हैसियत क्या है? आज कुफार और मुशरिकीन के कदमों में बैठ करके वो सोचते थे कि सख्ता मिल जाए, तख्ता मिल जाए, मिला कुछ नहीं, इस्तेमाल होते रहे, जलील इतने हुए कि ना अपनी कौम के रहे ना उस कौम के रहे। काश एक बार मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर देखता, एक बार बन करके देखता, फिर इज्जतें क्या है? अल्लाह अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। हुजूर के कदमों में जो इज्जत है वो कहीं नहीं मिल सकती। तख्त के लिए, सख्ते के लिए जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपना ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में हैं, बहुत बड़े घाटे में हैं। जिंदगी में एक बात याद रखो, इसीलिए मैंने उसी हदीस से ये बात शुरू की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जितना आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो, इतना सख्त नापसंद करता हो, तब जाकर के उसको ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की हलावत मिलेगी। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता, कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नियामत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। हाँ, क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है, अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसा बंदे की, ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज में? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही हैं शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं,
एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे। हम भी आपके यहां जाएंगे, आप भी हमारे यहां आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते, तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा, हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो।